हेलो फ्रेंड्स, आज 17 अक्टूबर 2024 और आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी ले रहे हैं 5। ये एक एम्प्लॉय का केस है और एक प्रॉपर्टी है जिसको किराए पर दे रखा है। उसने कोई टीडीएस नहीं काटा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है ऑन एनएससी। लॉटरी की इनकम आई है, नेट इनकम हम उसको ग्रॉस अप करेंगे। डिविडेंड मिला है विदाउट एनी टीडीएस। इनकम टैक्स के रिफंड पर इंटरेस्ट भी आया है। डिडक्शंस में पीपीएफ है जो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी है, हम उसको ओल्ड जिम में उसको ऐड कर लेंगे। एनपीएस है, हम उसको 80 सीसीडी 1 में ले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर टोटल 150 से एक्सीड नहीं कर रहा। मेडिकल इंश्योरेंस इन्होंने दिया है अपने लॉस का और इन लॉस का अलाउ नहीं होता। हमें हाउस प्रॉपर्टी में एक लॉस रखा है 74,000 का जो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया है। हमें लॉटरी पर अलग से जो स्पेशल रेट है 30% उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना होगा। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया गया है और लॉटरी अथॉरिटी ने भी टीडीएस काटा है। रिटर्न फाइल होती है ड्यू डेट के बाद, तो हमने 234F की लेट फीस को वहां से नहीं हटाया है। 234 ABC बाकी केसेस की तरह हम इसमें भी यहां पर इग्नोर कर रहे हैं। हम इस क्वेश्चंस को ओल्ड रिजीम में भी कर रहे हैं और इसको न्यू रिजीम में भी हम इसको अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद जो केस स्टडीज आएंगी उनमें कैपिटल गेन भी शुरू हो जाएगा। हमने अभी तक सभी केस स्टडीज के टैक्स कैलकुलेशंस एक्सेल वर्कबुक दोनों रिजीम्स के अंदर और इनकी फाइनल जेएसओ अपनी वेबसाइट पर taxclasses.in पर अगस्त में ही अपलोड कर दी थी। अभी इनकम टैक्स वेबसाइट पर वर्जन 1.6 जो अवेलेबल है उसमें आपको दिक्कत आएगी। आप स्टेटस चूज करेंगे इंडिविजुअल और कंडीशंस वहां पर नहीं आती, इसलिए आपको 1.5 वर्जन डाउनलोड करना होगा और वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक है टैक्समैन स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया। केस स्टडी 5 नाम है राम सिंह आनंद। पेन नंबर रखा है, डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1986, नॉन सीनियर, रेजिडेंट हो गए, एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल और हिंदुस्तान में रहे 310 डेज। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिटर्न लेट फाइल हो रही है और ये ओरिजिनल है। एम्प्लॉयर का नाम दे रखा है, पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डिंग किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में नहीं है। बैंक अकाउंट एक है, स्टेट बैंक में है और वो सेविंग अकाउंट है। प्लेस ऑफ फाइलिंग कन्नूर है और डेट ऑफ फाइलिंग 11 सितंबर 2024 आफ्टर द ड्यू डेट जो थी 31 जुलाई 2024। बेसिक सैलरी का अमाउंट रखा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया हुआ है, HRA एग्जाम का अमाउंट 20,000 और चार्जेबल टू टैक्स 9,000। लीव सैलरी पूरी टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस फॉर लोकल ट्रैवलिंग एम्प्लॉयर से मिला 12,000 और जो एग्जम्प्ट है वो 11,000 है। LTC एम्प्लॉयर से मिला 6,50,000 और एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(5) के अंदर 6,10,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400 और एग्जम्प्ट है 2,400। जो भी आपके अमाउंट एग्जम्प्ट है ये ओल्ड रिजीम के अंदर तो आएंगे, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर HRA नहीं आएगा। कन्वेंस अलाउंस का 11,000 आ जाएगा और LTC भी नहीं आएगा और ना ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आएगा। इनकी हाउस प्रॉपर्टी कोची में है, नेम ऑफ टेनेंट टी मैथ्यू है और इन्होंने जो रेंट दिया 21,40,000 पे किया है, कोई टीडीएस नहीं काटा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 80,000 है
और इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि इसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दिया था, वो इंटरेस्ट का अमाउंट है 5,10,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है पिछले साल के, और वो रिटर्न टाइम पर फाइल कर दी थी 15 जून 2023 को, और वो अमाउंट है 74,000। इंटरेस्ट मिला हमें लोन पर जो कि दोस्त को दिया था। लॉटरी की इनकम 35,000 और ये अमाउंट नेट अमाउंट है, और ये हमारी लॉटरी 16 अक्टूबर 2023 को। इनकम टैक्स का रिफंड आया है, उस पर इंटरेस्ट मिला है जो कि असेसमेंट ईयर 2022-23 से रिलेटेड है, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 11,250 और हमें मिला है 6 जनवरी 2024। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 1,32,009। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में ये अगेन ओल्ड रिजीम के अंदर होगा, न्यू रिजीम के अंदर नहीं होगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन 1,10,000, एनपीएस 20,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फादर इन लॉ का और मदर इन लॉ का जो कि दोनों सीनियर सिटीजन। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपना ले सकते हैं, अपने फैमिली का ले सकते हैं, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ले सकते हैं, लेकिन आप इन लॉज का नहीं ले सकते, पेरेंट्स का ले सकते हैं। एनएससी खरीदे गए थे 1 जनवरी 2021, उसका इंटरेस्ट 7.76% से जो कि आएगा 1,940। ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा, और ओल्ड रिजीम वाले में ये एटीसी में अमाउंट एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन न्यू रिजीम में जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसका कोई हमें फायदा नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है 23,10,000, लॉटरी पर टैक्स कटा 50,000 का जो ग्रॉस अमाउंट था 15,000 30% के हिसाब से। 17 अप्रैल 2024 को 34,000 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवा दिया गया। एसेट्स और लाइबिलिटीज का शेड्यूल हम इसमें फिल करेंगे क्योंकि हमारी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। जो कोची की हाउस प्रॉपर्टी है वो हमने खरीदी थी 70 लाख की। मार्केट वैल्यू का पता नहीं है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। कैश इन हैंड 2,03,000 है। मोटर कार खरीदी थी 6,50,000 की, और इस कार को खरीदने के लिए लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 2,000। केस स्टडी 5 न्यू टैक्स रेट रिजीम, बेसिक सैलरी, कन्वेंस, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव सैलरी, इन सब का टोटल है 86,83,400। लीव टोटल कंसेशन परक्विजिट्स में आ गया 6,50,000, टोटल हो गया 93,33,400। एग्जम्प्ट अलाउंस कन्वेंस वाला जो ऑफिशियल पर्पस का है 11,000। स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप निकल आई, और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हो गया 92,72,400। प्रॉपर्टी लेट आउट एनुअल वैल्यू 21,40,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड 80,000 माइनस कर दिया। स्टैंडर्ड एक्शंस निकल आई 30%, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 9,32,000। सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फ्रेंड्स, एक्रूड इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, और लॉटरी को हमने ग्रॉस अप कर लिया 50,000। टोटल अमाउंट हो गया अदर सोर्सेज में 2,19,520। जीटीआई हो गई 1,04,23,920। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस माइनस हो जाएगा जो ब्रॉड फॉरवर्ड वाला है, और अमाउंट रह गया 1,03,49,920। कोई डिडक्शंस 80C, 80CC1, 80D, 80TTA कोई मिलने वाली नहीं है। इसमें 50,000 जो अमाउंट है वो स्पेशल रेट पर टैक्स हो रहा है 30%, और बाकी नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगेगा। अप टू 3 लाख 0, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%,
9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% और बाकी रिमेनिंग पर 30%। टोटल टैक्स बन जाता है नॉर्मल 27,89,976 और स्पेशल रेट वाला टैक्स मिलाकर 28,04,976। 15% सरचार्ज लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर 4,20,746। टोटल हो गया 32,25,722। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस और टोटल टैक्स बन गया 33,54,751। हमने 234 ABC का इंटरेस्ट इग्नोर कर देना है। लेट फीस लगेगी क्योंकि क्वेश्चंस के हिसाब से रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट हुई। 5,000 अमाउंट हो गया 33,59,751। 34,000 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। एम्प्लॉय ने काटा 23,10,000। लॉटरी अथॉरिटी ने काटा 15,000। अभी हमें 10,750 रुपीज अभी हमारा टैक्स देना बाकी है, जिसमें हमने इंटरेस्ट को शामिल नहीं किया है। हमने फील्ड एक्सेल वर्कबुक जो डाउनलोड की थी उसको ओपन किया। लिखा हुआ आ गया दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, पार्ट ए जनरल, नाम राम सिंह आनंद, नंबर लिखा हुआ है। स्टेटस में हमने ड्रॉप डाउन से इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, एड्रेस लिख दिया, केरला ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया में ड्रॉप डाउन से रेजिडेंट सिलेक्ट कर लिया। फाइल्ड अंडर सेक्शन ड्रॉप डाउन से उठाया आफ्टर ड्यू डेट सेक्शन 110 ब्रैकेट में 4। कंडीशंस, हमने फर्स्ट कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया। यदि हम ओल्ड रिज्यूम करते हैं तो हमें यहां पर यस सेलेक्ट करना होता है और यदि न्यू रिज्यूम करते हैं तो हम यहां पर नो रखते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर हमेशा आपको नो ही मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ड्यू डेट के बाद ओल्ड रिज्यूम ऑप्ट नहीं कर पाते। आर फाइलिंग में ड्रॉप डाउन से नो उठाया हुआ है। आधार नंबर की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ती। 115H हमने नो सिलेक्ट कर रखा है। पोर्तुगीज का ऑलरेडी नो था। FPI का हमने ड्रॉप डाउन से नो कर लिया। रिप्रेजेंटेटिव SEC को ड्रॉप डाउन से नो कर लिया। डायरेक्टर को नो कर लिया और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का भी हमने ड्रॉप डाउन से नो कर लिया और इसको कर दिया वैलिडेट। सैलरी शेड्यूल में हमने एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया। ड्रॉप डाउन से नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर लिया। टेन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, केरला ड्रॉप डाउन से उठा लिया, कन्नूर लिख दिया और पिन कोड। बेसिक सैलरी 86 लाख, कन्वेंस 12,000, HRA 29,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400, अदर अलाउंसेस 34,000, लीव एनकैशमेंट 6,000। टोटल अपने आप आ जाता है 86,83,400। परचेज में फ्री और कंसेशन ट्रबल जो LTC वाला है वो लिख दिया 6,50,000 और टोटल हो गया 93,33,400। और एग्जेम्प्ट अलाउंस में आएगा सिर्फ 11,000 जो ऑफिशियल पर्पस वाला है। सेक्शन 10, 14 प्लस 1 स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप आ गई और सैलरी का चार्जेबल 92,72,400। हाउस प्रॉपर्टी वाली शीट पर एड्रेस लिख दिया, कोची लिख दिया, सिटी में ड्रॉप डाउन से केरला उठाया, इंडिया अपने आप आ गया और लिखा पिन कोड। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन से सेल्फ पिक किया और इज द प्रॉपर्टी को ऑन हमने ड्रॉप डाउन से किया और टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सिलेक्ट किया लेट आउट। टेनेंट का नाम लिख दिया T. मैथ्यू। ग्रॉस एंड रिसीव में लिखा अमाउंट
21,40,000, 80,000 कर दिया टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज, 30% अपने आप निकल आया 20,60,000 का, और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल लिख दिया 5,10,000। इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल आ गया 9,32,000। इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का कोई रेफरेंस नहीं आ रहा, और शीट को कर दिया वैलिडेट। हम अदर सोर्सेज की शीट पर आ गए। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 1,32,930। टोटल जो ब्लू में है वो अपने आप होते हैं। हमने अदर्स में लिखा 20,640, एक इंटरेस्ट और लोन टू फ्रेंड वाला और एक एनएससी का इंटरेस्ट, उन दोनों का टोटल। इनकम टैक्स का रिफंड जो इंटरेस्ट मिला था 11,250। नंबर 2 पर इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, और ए ब्रैकेट में 1 पर है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, अमाउंट है 50,000। लिखा हुआ है इफ द बेनिफिट ऑफ क्वार्टरली कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट to 34C sought, same may be claimed by making necessary modification in table 10. ओके, ये हमने जो लॉटरी की इनकम आई वो आई है 16 अक्टूबर, हमने इस कॉल में लिख दिया। हमारा डिविडेंड 15 जून का है, हमने लिखा यहां पर 4700। टोटल आ गया है 2,19,520। इसमें 50,000 लॉटरी के शामिल हो चुके, और इस शीट को किया वैलिडेट। हमने सीएफएल की शीट पर लिखा असेसमेंट ईयर 23-24 के सामने 15 जून 2023, और हॉस्पिटल लॉस 74,000, और इसको किया वैलिडेट और साथ में कर दिया कंप्यूट सेट ऑफ, इसको ओके कर दिया। ये सीवाई, एलए और बीएफएल शीट। सैलरी आ रही है 92,72,400 और हाउस प्रॉपर्टी 9,32,000। इसको हमने यस कर दिया, और ये नेट इनकम जो फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये इसमें लॉटरी का अमाउंट शामिल नहीं है। बीएफएल शीट में ये सैलरी का ऊपर वाला अमाउंट, ये हाउस प्रॉपर्टी का, और ये 74,000 आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ, और अमाउंट आ गया हाउस प्रॉपर्टी का आफ्टर सेट ऑफ 8,58,000। इस शीट को कर दिया हमने वैलिडेट और किया कैलकुलेट सेटअप, इसको ओके करना है। हम एसेट्स लायबिलिटीज वाली शीट पर हैं। ड्यू ऑन एनी इमोल्ड एसेट्स ड्रॉप डाउन से उठाया यस, रेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, फ्लैट नंबर लिख दिया, एरिया लिख दिया एलिफेंट मैदान, कोची लिख दिया, केरला ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, और अमाउंट लिख दिया 70 लाख। व्हीकल्स में लिख दिया 6,50,000, और कैशियर में लिख दिया 2,03,000। लायबिलिटीज इन रिलेशन टू एसेट्स जो 2,000 रुपए का लोन है वो लिख दिया, और बाकी सब जगह कर दिया 0, और शीट को कर दिया वैलिडेट। आईटी जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करवाया, बीएसआर कोड लिख दिया, डेट लिख दी, क्लास नंबर लिख दिया, और लिख दिया अमाउंट 34,000, और शीट को कर दिया वैलिडेट। टीडीएस वाली शीट पर टैन नंबर लिख दिया एम्प्लॉयर का, नेम ऑफ एम्प्लॉयर में लिख दिया टाटा ओवरसीज कंप्यूटर्स लिमिटेड, इनकम चार्जेबल अंडर द रेट सैलरी लिख दिया 93,33,400, जो कि अमाउंट है बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स का, और टीडीएस काटा 23,10,000। लॉटरी पर जो टीडीएस कटा यहां कर दिया सेल्फ ड्रॉप डाउन से, जिसने टैक्स काटा उस अथॉरिटी का टेनेबल लिख दिया, डायरेक्टेड इन ऑन हैंड्स लिखा 15,000, क्लेम इन ऑन हैंड्स में लिखा 15,000, ग्रॉस अमाउंट 50,000, और ड्रॉप डाउन से उठाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और शीट को किया वैलिडेट। पार्ट बी टीआई टीटीआई शीट, यहां हमने आईएफएससी कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिखा, और ड्रॉप डाउन से उठाया सेविंग अकाउंट, और यहां कर दिया नो, और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। वेरिफिकेशन वाली शीट पर नाम अपने आप आ गया,
फादर्स नेम लिख दिया, यहां ड्रॉप डाउन से सेल्फ हटाया, पैन नंबर अपने आप आ गया और डेट ऑटो जनरेटेड है और शीट को भी किया वैलिडेट। हम पार्ट बी टीटीआई शीट पे पहुंच गए और इसको किया कैलकुलेट टैक्स। ये सैलरीज का आ गया 92, 72, 400, ये हाउस प्रॉपर्टी का 9,32,000, अदर सोर्सेज में 169,520 और ये लॉटरी का 50,000। टोटल हो गया 1,04,23,920, 74,000 हो गया ब्रॉड प्रॉफिट लॉस हाउस प्रॉपर्टी वाला, और इनकम आ गई इस लॉस सेट ऑफ करने के बाद 1,03,49,920। हमारी भी इनकम वही है। अब इस पर टैक्स निकला, स्पेशल रेट वाला 15,000 और नॉर्मल का 27,89,976। टोटल हो गया 28,04,976। सरचार्ज 15% के हिसाब से 4,20,746। हेल्थ एजुकेशन सेस 1,29,029। टोटल टैक्स लाइटी बन गई 33,54,751। 234 ABC का हम इसमें इंटरेस्ट हटा देंगे। लेट फीस को हम यहां से नहीं हटा रहे क्योंकि रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल हुई, और 23,25,000 TDS, 34,000 का सर्विसमेंट टैक्स। अभी हमें 10,0750 रुपीज अभी और पे करने बाकी है। हमने किया जनरेट जेसोन, इसको ओके करें, इसको भी ओके कर दें, इसको भी ओके और यहां भी ओके। वेरिफिकेशन के बाद एक समरी की शीट जनरेट हो गई। सेव जेसोन, ओके। और ये जेसोन 27.9 KB की फाइल, इसको ओपन किया। इसमें आप एडिट में जाएं और फाइंड कर सकते हैं। हमने किया 11,250, ये देखिए नीचे आ गया।